Good morning, students. My name is Sonia and this is your maths class. आज हम मैथ्स क्लास में पढ़ेंगे कि क्लास 10th के लिए मैथ्स है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम. सो ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का एक क्विक रिवीजन होगा. रिवीजन में हमें क्यों ज़रूरत है रिवीजन की? क्योंकि अब आपके प्री बोर्ड आ रहे हैं और आपके बोर्ड आ रहे हैं. तो प्री बोर्ड के लिए मैं आपके लिए क्लास लेकर आई हूँ जिसमें हम एक क्विक रिवीजन करेंगे. इसमें हम इसको आपके कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ना एडवांस टाइप के, उस टाइप के क्वेश्चन होंगे. इसमें कोई आपके बेसिक क्वेश्चंस नहीं कराए जाएंगे. बेसिक क्वेश्चन आपके जब आप इस टाइप के थोड़े लेंदी और थोड़े आप डिफ़िकल्ट क्वेश्चन करते हैं तो उसी में ही आपके बेसिक क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे. कैसे हो जाएंगे? वो ऐसे हो जाएंगे क्योंकि ये जो आपका चैप्टर है ये आपका चैप्टर है फॉर्मूला बेस्ड. अगर आपको फॉर्मूले बहुत अच्छे से लर्न है तो आप बहुत अच्छा कर पाएंगे. ये क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा एग्ज़ाम में. तो आपको फोकस करना है. मैंने यहाँ पे कुछ 2 क्वेश्चंस लिखे हैं जिनको मैं सॉल्व करवाऊंगी. ज़्यादा लंबी वीडियो में नहीं कराऊंगी क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन लेंगे तो बहुत लंबा वीडियो जाएगा. एंड वैसे भी मेरा फर्स्ट वीडियो है तो आई होप कि आप इसको सपोर्ट करें मेरे चैनल को. सो यहाँ पर आपका मैंने फॉर्मूले लिखे हैं जो आपके चैप्टर से रिलेटेड हैं. ये फॉर्मूले मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कराऊंगी. आई होप कि आपको ये सब फॉर्मूले आपको पहले से आते हों ताकि हम अपने क्वेश्चंस इजीली कर पाइए. आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आप किसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं, बस थोड़ा सा उसको घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है. सो आप एडवांस टाइप के क्वेश्चन कर लेंगे तो बेसिक क्वेश्चन आपके ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे. उनको आप ज़्यादा टाइम देने की आपको नीड नहीं है. सो हम आते हैं फॉर्मूले पर. फॉर्मूले में आपका जो क्यूब है, आपको मैंने आगे पर सभी की फिगर नहीं बनाई है. चलिए बना देते हैं. क्यूब आपका जैसा कि आप सबको पता है यहाँ पर आपकी क्यूब है. ये क्यूब में आपके 6 फेसेस होते हैं. आपको पता है टोटल सरफेस ऑफ एरिया जो होता है 6a² होता है. ए यहाँ पर साइड है क्योंकि इसमें सभी साइड इक्वल होती हैं. 6 फेसेस होते हैं तो उसमें 6 मल्टीप्लाई कर देते हो. साइड आपका जो ये 3D शेप होती है. 2D शेप में जो आपका फॉर्मूला होता है एरिया का वो a² होता है क्योंकि वहाँ पे 2D शेप है और ये होती है आपकी 3D शेप. तो 3D शेप में आपके 6 फेसेस होते हैं और जो नॉर्मल 2D यानी कि स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a², उसमें 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आपका बन जाता है टोटल सरफेस एरिया. अब बात करते हैं लेटरल सरफेस एरिया की. लेटरल सरफेस एरिया में आपके जो अपर है, जैसे आपका रूम है, आप रूम में बैठे हो तो रूम में आपका टॉप और बॉटम उसको रिमूव कर दे तो आपकी वॉल बचती है रूम की. तो जो बची हुई वॉल है इट्स कॉल्ड अ लेटरल सरफेस एरिया जो होता है हमारा 4a². 4 क्यों होगा? 4 यहाँ पे तुमने 6 की टोटल में, तो अब यहाँ पे 4 में क्यों की? क्योंकि 4 ही तो हमारे पास वॉल है. तो इसलिए जो हमारा टोटल एरिया होता है उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा बन जाता है लेटरल सरफेस एरिया. यहाँ पे हम टॉप और बॉटम को ध्यान दीजिए काउंट नहीं करेंगे तभी हमारा वो लेटरल सरफेस एरिया कहलाता है. देन वॉल्यूम होता है आपका किसी भी जो 3D शेप है उसका अमाउंट, उसमें हम कितना ऑक्यूपाई कर रहा है वो स्पेस, आपका अमाउंट कितना जा रहा है उसमें. इट्स कॉल्ड अ वॉल्यूम. कैपेसिटी इज कॉल्ड अ वॉल्यूम. तो वॉल्यूम होता है आपका क्यूब का a³. ओके. नेक्स्ट क्यूबॉइड. सिर्फ एक ये रिवीजन है. आई होप कि आपको आते हैं ऑलरेडी और जिनको नहीं आते तो उनका एक रिवीजन भी हो जाएगा. तो क्यूबॉइड में टोटल सरफेस एरिया, क्यूबॉइड आपका रेक्टेंगुलर शेप का होता है लेकिन 3D शेप का होता है, ये ध्यान दीजिएगा. तो ये है आपका रेक्टेंगुलर. हालांकि अभी इतनी अच्छे से मैं थोड़ा सा चाहिए, कोई बात नहीं. ये आपका है क्यूबॉइड आपका रेक्टेंगुलर शेप का होता है. अगर 2D की बात करें तो 3D में आपका क्यूबॉइड बन जाता है. अब आपका टोटल सरफेस एरिया में यानी 6 फेसेस आपका बॉटम होगा, टॉप होगा और चारों आपकी वॉल्स होंगी. तो यहाँ पर आपका टोटल सरफेस एरिया बनता है 2 × LB. L लेंथ,
बी ब्रेथ और एच होती है आपकी हाइट। तो एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, और इनको ब्रैकेट बंद करके 2 से इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। देन लेटरल सरफेस एरिया, जैसे कि मैंने बताया आपको, लेटरल सरफेस एरिया में आपका टॉप और बॉटम काउंट नहीं होगा, केवल वॉल्स या जो भी साइड होंगी वो चारों साइड वही काउंट होती है। तो इसका लेटरल सरफेस एरिया होता है 2h इंटू ए प्लस बी। तो इसमें आपका ये हो गया है। अब हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि लेटरल के बारे में मैंने पहले ऑलरेडी बता दिया आपको। वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। इसमें हाइट आ जाती है क्योंकि इसमें मोटाई होती है ना किसी भी 3D शेप में। तो बात करेंगे अब सिलेंडर की। सिलेंडर में सबसे पहले आता है, देखो सिलेंडर में जैसे यहाँ पे 2 एरिया होते हैं, लेटरल और टोटल, ऐसे ही सिलेंडर कौन मैक्सिमम में सब में 2 ही एरिया निकाले जाते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया होता है टी एस ए भी इसको शॉर्ट में लिखते हैं, और सी एस ए इसको कर्व सरफेस एरिया को शॉर्ट में लिखते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया, कर्व में भी हम एक कर्व की ही बात करेंगे, यानी कि उसमें टॉप और बॉटम को काउंट नहीं करेंगे। जैसे आपका सिलेंडर होता है, ये सिलेंडर है आपका, ये है आपका सिलेंडर। यहां पर ये आपकी हाइट होती है, ये आपकी होती है आर यानी कि रेडियस, और ये आपकी हाइट होती है। तो सिलेंडर में हम अगर इस टॉप और बॉटम को हटा दें, ये कि होलो हो जाएगा, मतलब अगर टॉप और बॉटम को हटा दें तो वो आपका एक होलो सिलेंडर बन जाता है। तो उसमें आपका कर्व ही तो रहेगा। तो कर्व सरफेस एरिया होता है आपका 2πr/h। टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो उसमें टॉप और बॉटम भी काउंट होते हैं, मतलब एक बंद कंटेनर के जैसा होगा आपका सिलेंडर। जैसे आपका टॉप भी बंद है, और जैसे आपका होती है ना डाइट कोक होती है, जैसे आप पीते हो तो उसमें वो बंद होता है, ऊपर से भी बंद होता है नीचे से बंद होता है। तो आपका टोटल सरफेस एरिया वहां पे काउंट होगा। जैसे 2πr/h, 2πr इंटू h प्लस आर आपका हो जाता है टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम आता है πr²h। ये हमने बात कर ली सिलेंडर की। अब बात करते हैं कोन की। कोन में जैसे आप आइसक्रीम कोन खाते हैं, बहुत सारी आपको शेप मिल जाती है कोन की भी। तो कोन में कर्व सरफेस है, इसमें भी हम बॉटम की बात नहीं करेंगे। जो बॉटम है बेस की बात इसकी नहीं करेंगे, केवल जो इसका जो भी शीट जिससे भी बना हुआ होगा शीट उसी की बात करेंगे। तो यहाँ पर सी एस यानी कर्व सरफेस होता है πrl, और आपका टोटल सरफेस होता है πr इंटू आर प्लस एल। एल इसकी यहाँ पर लेंथ है, इसको लेटेंट हाइट या स्लैंट हाइट भी कहा जाता है। इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है लेटेंट हाइट या स्लैंट हाइट इक्वल टू √h² प्लस r², जहाँ पर h होती है इस कोन की हाइट, ये जो कोन है। और यहाँ पर अगर क्योंकि कोन जो होगा नीचे से सर्कल में होगा, ऊपर से ट्राइंगल शेप का होता है, नीचे सर्कल शेप का होता है जो उसका बॉटम होता है। तो इसका नीचे का एरिया यहाँ पर इसको ये आर होता है, क्योंकि सर्कल होता है ना, सर्कल में सेंटर भी होगा। तो सेंटर से अगर सर्कमफ्रेंस को टच करे तो वो रेडियस बन जाती है, और रेडियस होती है इसकी आर। इसलिए हमने यहाँ पे इसमें एच आ गया है, एल आ गया है और आर आ गया है। 3 टर्म्स इसमें आपकी आई हैं। तो इसमें आपका टोटल सरफेस एरिया πrl है, πrl, और कर्व सरफेस एरिया πrl है। टोटल सरफेस एरिया आपका πr इंटू आर प्लस एल है। वॉल्यूम है इसका 1/3 πr²h। और लेटेंट हाइट, ये जो आपकी हाइट स्लैंटिंग हाइट होती है ना, इस टाइप से इसको स्लैंट हाइट भी कहा जाता है, लेंथ भी कहा जाता है। तो स्लैंट लेंथ या हाइट, अब यहाँ पे इसको लेटेंट हाइट एल इक्वल टू √h² प्लस r² इसका फॉर्मूला होता है, जो कि आप जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो यहाँ वहाँ पे इसको निकालने के काम आता है। ये फॉर्मूला किसको निकालने काम आता है? लेंथ, लेटेंट हाइट या लेटेंट स्लैंट लेंथ को निकालने के काम आता है। स्फीयर की बात करें तो स्फीयर एक आपकी बॉल, आप लोग फुटबॉल खेलते हैं, जो आप क्रिकेट बॉल खेलते हैं, उस टाइप का स्फीयर होता है, जहाँ पर आपका टोटल सरफेस में कर्व तो कोई होता ही नहीं, क्योंकि वो तो पूरा बंद होता है। तो उसमें टॉप और बॉटम तो कहीं से हम मेजर ही नहीं कर सकते। तो टोटल सरफेस एरिया होता है, उसमें कर्व सरफेस एरिया नहीं होता है। सो टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू 4πr²। ओके, देन वॉल्यूम 4/3 πr³। अब इसके बाद बात करते हैं हेमीस्फेयर की। हेमीस्फेयर क्या होता है? अगर हम स्फेयर को हाफ कर दें तो आपका हेमीस्फेयर बन जाता है। हेमीस्फेयर में आपका जैसे ये है कर्व सरफेस एरिया, देखो इसमें अब ये सर्कल आ गया ना, तो ये आपका आप ये इसको टॉप मान लें, बॉटम मान लें, कुछ भी एक चीज़ मान लेंगे क्योंकि एक ही इसमें है। तो जो सर्कल एरिया होता है
वो आपका टोटल, अगर उसकी बात करें और नीचे कर्व की बात करें तो टोटल सरफेस एरिया बन गया वो, तो देखो ये वाला और ये पूरा, तो टोटल सरफेस एरिया बन गया। अगर हम इसको हटा दें, इसका कर्व, इसके ऊपर की बात ना करके केवल नीचे की बात करें, यानी कर्व सरफेस एरिया की बात करें, तो ये होता है 2πr²। अगर हम टोटल की बात करेंगे, हम यानी कि बीच का इसका भी बेस या बॉटम जो भी आप बोलते हैं इसको ले लें, तो टोटल सरफेस एरिया हो जाता है 3πr², और वॉल्यूम होता है इसका 2/3πr³। ठीक है, अब यहाँ पे समझे एक बात बहुत ध्यान से, यहाँ पर जो सेंटर है सेमी स्फेयर का, क्योंकि सर्कल ऊपर जब हाफ करेंगे तो किसी भी स्फेयर को तो सर्कल तो उसमें बनेगा ही। सर्कल में आपको पता है रेडियस भी होती है, सेंटर भी होता है, सेंटर से सर्कमफ्रेंस को टच करेंगे तो आपकी रेडियस बन जाती है। और जो रेडियस से सेंटर से जो नीचे की हाइट होगी बॉटम पे, तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट h होती है, और जो कि रेडियस के इक्वल होती है। जितनी ये रेडियस होती है उतनी ही ये हाइट होती है इसमें। जो ये इसको हम कहीं कहीं वो बोलेगा कि हाइट इतनी है, तो आर को लेंगे, उसको रेडियस को लेंगे, आर कंसीडर करेंगे जो उसकी हाइट होगी। ठीक है, इसमें आपका एक फ्रस्टम भी आता है जो कि अब इस बार सिलेबस से हटा दिया गया है, तो हम उसकी बात नहीं करेंगे। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। अब जैसे कि मैंने बताया, ये आपका बेसिक क्वेश्चन नहीं होंगे, इसमें थोड़े से एडवांस होगा, और उसी पे मिलते जुलते क्वेश्चन आपके आते हैं। आप उन्हीं की प्रैक्टिस कर लेंगे तो इसी के इर्द गिर्द घूमते हुए आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, अ टॉय इज एन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5। तो आप मेन चीजों को अंडरलाइन करते हुए चलेंगे। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है रेडियस, तो रेडियस है आपकी 3.5, और ध्यान भी देकर चलिए कि शेप कौन सी है, कौन है, स्फेयर है, क्यूबॉइड है, जो भी हो, तो उनको अंडरलाइन करते हुए चलिए ताकि आपके लिए इजी हो जाए। सो यहाँ पे कौन है जिसकी रेडियस 3.5 है, माउंटेड ऑन अ हेमीस्फेयर, और क्या है इसमें, हेमीस्फेयर ऑफ अ सेम रेडियस, मतलब कि जो रेडियस कौन की है वही आपकी हेमीस्फेयर की है, ऑन इट्स सर्कुलर फेस। ये आपके सर्कुलर फेस यानी कि सर्कल में है। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज, क्या दे दिया, टोटल हाइट दे दी किसकी, टॉय की। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। तो अगर आपने इसकी फिगर बना ली तो समझो 80% काम आपका हो गया। किसी भी क्वेश्चन में अगर आप उसकी फिगर को आप समझ गए तो आपका 50 to 80% काम हो जाता है। फिर आपको बस फॉर्मूला लगाना होता है और कुछ नहीं होता है। चलिए अब हम इसकी फिगर बनाते हैं। इसने कहा है कौन है, क्या है, एक कोन को आप ऐसे भी बना सकते हैं, नीचे से भी बना सकते हैं, इट्स योर चॉइस। मैं आपको नीचे से बना के दिखाती हूँ। ये कौन है, फिर से बना देते हैं, थोड़ा सा लाइन टेढ़ी हो गई थी, तो यहाँ पर एक कोन बनाते हैं। ये कोन बना ऐसे। अब इसके ऊपर आपका एक हेमीस्फेयर भी है, दो फिगर इसने जॉइंट कर दिए हैं। क्या है इसमें, हेमीस्फेयर। अब ध्यान दे, यहाँ पर एक साथ कई सारी शेप पूछ लेता है, उन्हीं को जोड़ के तोड़ के कैसे भी एक क्वेश्चन बना देता है। तो उसमें आपको ध्यान देना है। अगर तुमने इसकी फॉर्म को समझ लिया, क्वेश्चन के डायग्राम को, तो आपके लिए बहुत ईजी रहता है। चलिए, तो कोन दिया हुआ है। अब कोन में यहाँ पर आपको रेडियस दी हुई है। अब देखो रेडियस तो होगी जब इसमें हेमीस्फीयर भी है और कोन भी है, तो दोनों में ही रेडियस होती है। जो उसका सेंटर है, तो दोनों का सेंटर एक ही है। ये इसका सेंटर है और ये इसकी रेडियस है r, जो कि दी हुई है इन्होंने 3.5। r इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर दी हुई है। यूनिट का ध्यान देंगे, यूनिट सेम होनी चाहिए। सेंटीमीटर में तो बाकी चीजें भी फिर सेंटीमीटर में होनी चाहिए, मीटर में तो बाकी चीजें भी फिर मीटर में होनी चाहिए। अब यहाँ पर आपको पता है इसकी हाइट, टोटल टॉय की हाइट कितनी दे दी है, ये आपको ये भी तो गिवन है। हाइट है आपकी 15.5 सेंटीमीटर। 15.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट है। अब आप क्वेश्चन के अप्रोच देखेंगे कैसे लगाएंगे। इसमें आपके पास हेमिस्फेयर है और आपके पास है क्या, कौन। अब कौन में आपको दिख रहा होगा
टोटल एरिया की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। अब यहाँ पे हम क्या करें कि टोटल सरफेस एरिया निकालना, अब ये मत कर देना कि टोटल सरफेस एरिया इसका भी लगा दो, हेमिस्फेयर का भी टोटल सरफेस एरिया निकाल दो और इसका भी निकाल दो, ऐड कर दो। ऐड तो होगा दोनों का, लेकिन टोटल नहीं होगा, कर्व सरफेस होगा। क्यों होगा कर्व सरफेस एरिया? क्योंकि ये दोनों जॉइंट हो गए हैं। जॉइंट हो गए ना, जैसे कोई चीज़ को रखोगे तो इसका बेस तो जॉइंट ऐसे हो जाएगा। तो क्या बीच में कुछ बचा? बीच तो वो तो टॉय है, टॉय तो पूरा मिलके एक टॉय बनाना। बीच का जो आपका इसका बेस था वो तो गायब ही हो गया, वो तो एक ही बन गया ना बीच में ऊपर से नीचे तक टॉय। तो बेस की तो कहीं जो इनका जॉइंट होता है उसकी तो कहीं बात ही नहीं हुई, यानी कि हम इसको टोटल एरिया कंसीडर नहीं करेंगे, इनका कर्व सरफेस एरिया काउंट करेंगे। इसका भी कर्व सरफेस एरिया काउंट करेंगे और हेमिस्फीयर का भी और कोन का भी हेमिस्फीयर ही काउंट करेंगे। टोटल सरफेस एरिया काउंट नहीं करेंगे क्योंकि जो दोनों ने जो मिलके एक टॉय बनाया है, तो ऊपर से नीचे तक तो कर्व ही तो हुआ। जब इनका बेस मिलके एक हो गया है तो बेस की तो कोई बात ही नहीं हो रही है, तो एक हो गया है। तो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया इसका भी इसका भी। अब देखो फॉर्मूला लिखो, आप पहले आप फॉर्मूला लिख लिया करो, फिर उसके बाद हमें आइडिया हो जाता है किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। आंसर 1, यहां पर आप लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया, CS लिख देती हूँ, CSA, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन। ठीक, अब इनके फॉर्मूले लगा देंगे तो आपका इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा किसका? टॉय का, इक्वल टू टोटल टी ऐसे लिख देते हैं शॉर्ट में क्योंकि थोड़ा स्पेस कम हो जाएगा फिर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी करने में, इनके फॉर्मूले रख दो बस। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? कर्व सरफेस, देखो अपने को इसमें जाओ, अगर तुम्हें एक आप अच्छे से लर्न कर लेंगे, आपको ये पता, ये जो आपके फॉर्मूले हैं आपके टिप ऑफ द टंग पे होने चाहिए, आपको लर्न होने चाहिए बहुत अच्छे से। तो हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस होता है 2 पाई r स्क्वायर प्लस सरफेस एरिया ऑफ कॉन, तो सरफेस एरिया ऑफ कॉन होता है पाई आर एल। अब देखो आपके पास क्या क्या चीजें हैं। आपके पास आर भी है, ये वाला आर इसके लिए भी लगेगा, इसके लिए भी लगेगा, इसका भी आर, इसके आर है, दोनों का सेम इसने बोला ना, रेडियस सेम है। तो इस आपके पास आर है, इस यहाँ पे भी लगेगा, यहाँ पे भी। एल नहीं है आपके पास, एल आपको निकालनी पड़ेगी क्योंकि हमारे पास एल नहीं गिवन है जो स्लैंट हाइट होती है। तो एल इक्वल टू पहले आप निकाल लेंगे, एल इक्वल टू क्या होता है आपको पता है, √h² प्लस r²। तो h जैसा कि आपको पता है, जो ये आपका h है इसका तो ये काम करेगा। तो कौन के लिए हमें निकालना है, तो कौन के लिए h कैसे निकालेंगे बताओ? देखिए हमें केवल कोन की चाहिए, हमें पूरे की हाइट नहीं चाहिए। पूरे की हाइट दी हुई है 15.5 सेंटीमीटर और हमें पता है यहां से यहां तक की हाइट, क्योंकि हेमिस्फीयर है तो हेमिस्फीयर में जितनी रेडियस होती है इतनी ये हाइट होती है ना। तो इतनी हाइट ये कितनी है, h इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, तो 3.5 सेंटीमीटर है। और इसकी हाइट निकालनी है हमें कौन की, तो इस टोटल में से ये माइनस कर देंगे, यानी कि हेमिस्फीयर की माइनस कर देंगे टोटल में से, तो हमारे पास ये कोन की हाइट निकल कर आ जाएगी। तो यहां पे लिखेंगे h इक्वल टू क्या निकलेगा यहाँ पे, h इक्वल टू 15.5 माइनस 3.5 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। कितना आ गया आपका ये 12 सेंटीमीटर हाइट आ गई कोन की। किसकी? कोन की। कैसे आई बार फिर से समझें, ये टोटल हाइट गिवन है टॉय की 15.5, हमें टोटल हाइट नहीं चाहिए, हमें केवल कोन की चाहिए और हमें पता है कि हेमिस्फीयर की हाइट है 3.5।
जितनी ये रेडियस होती है उतनी ही ये हाइट होती है। तो हेमिस्फीयर की रेडियस है 3.5, तो उसकी ये रेडियस हाइट भी 3.5 ही होगी, ये ध्यान रखने वाली बात होती है। अब टोटल में से 3.5 लेस कर दो तो हमारे पास कोन की हाइट निकल कर आ जाएगी। तो यहाँ पे कोन की हाइट आई 12, तो यहाँ पे बस इसका वैल्यू रख दो 12 स्क्वायर, क्योंकि h की वैल्यू 12 है, r की कितनी है 3.5 का स्क्वायर, तो आपका ये आ गया 144 प्लस 3.5 की कर देंगे इसका मल्टीप्लाई, ये टेढ़ा जा रहा है, थोड़ा सा सीधा करो इसको लाइक दिस, तो इसकी मल्टीप्लाई आएगी तुम्हारी 12.25 इसका डबल करके, और इसका डबल करके 144 आता है, 144 आता है। अब दोनों को ऐड कर लेंगे, ऐड करके तुम्हारा आंसर आएगा 15,156.25 और उसका रूट निकालेंगे तो ये आपका आएगा 12.5 सेंटीमीटर। रूट करने हटाने के बाद मतलब इसका स्क्वायर रूट आएगा 12.5 सेंटीमीटर। तो अभी आपके पास में एल आया है, अभी आपका आंसर नहीं आया है, ठीक है। तो एल आपके पास ये है। अब आपके पास सब की वैल्यू 2 पाई की वैल्यू आप 22.7 रखते हैं, आपको पता है। आर स्क्वायर के पास 3.5 है, एल की वैल्यू आपने अभी फाइंड आउट कर ली है। तो एल इक्वल टू आप एक बार यहाँ पर लिख दें 12.5 सेंटीमीटर, आर इक्वल टू 3.5 क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अब इन वैल्यू को आप अपने क्वेश्चन में पुट अप कर लें। तो हमारा था सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई स्क्वायर, तो टोटल TSA यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इक्वल टू 2 पाई आर, इसको मैं यहीं से कैरी कर रही हूँ इसको आगे फॉरवर्ड, तो 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर है 3.5 का स्क्वायर प्लस पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 3.5, आर की वैल्यू भी आपने निकाली, एल की वैल्यू आई है आपकी क्या 12.5। ओके, अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर, अब आप जैसे आप इसको सॉल्व करते हैं वैसे वैसे कर लें। इसको 2 टाइम्स लिखेंगे, सॉल्व तो सबको आई थिंक आता ही होगा, लेकिन पॉइंट वाले क्वेश्चंस में आसान होता है, पहले इस पॉइंट को हटा लो क्योंकि 2 टाइम्स है, तो हम इसको 2 टाइम्स हटा लिखेंगे। पॉइंट हटाया, पॉइंट था यहाँ पे, पॉइंट हटा के नीचे 10 आ जाता है, तुम्हें पता है कैसे सोल्व करते हैं। पॉइंट हटाया नीचे 10, तो आप पॉइंट वाले क्वेश्चन को पहले उसका पॉइंट हटा ले, तो फिर वो आपस में कट जाते हैं, तो इसलिए में कैलकुलेशन करने में थोड़ी सी आसानी होती है। प्लस 22/7 इंटू 3.5, पॉइंट हटाओ नीचे 10 आ गया, पता है ना, पॉइंट हटा के नीचे जिस पॉइंट के बाद जितने जीरो होते हैं 1 के बाद उतनी जीरो लग जाती है। देखो पॉइंट हटाया, पीछे कितने जीरो है, पीछे कितनी डिजिट है 5, तो 1 लिख के 1 डिजिट जीरो लगा दो। अब देखो यहाँ पर 12.5 है, पॉइंट हटाया नीचे 1 लिखो, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है 1, तो 1 0 लगा देंगे। ठीक है, अब इसको करते हैं सोल्व। अब देखो 7 से 7 कट गया, ये इससे कट जाएगा, 2 से 5 आ जाएगा, इससे कट जाएगा 7 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे भी ऐसी कर दो, 2 था, ये जा रहा है 11, ये जा रहा है 5, 2 के टेबल से कैलकुलेशन आई होप सबको आती होगी, 5 से 5 कट रहा है ये। अब और देखो कहाँ कट रहा है, ये कट रहा है 2 के टेबल से, 2 5 नहीं 2 के टेबल से नहीं 5 के टेबल से, 5 2 और 5 1 10, 5 2 10 और 5 अब तो कुछ नहीं कट फिट रहा। यस, अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपका सब कुछ करके आ गया 275 प्लस 154/2 इक्वल टू 9, और ये जाएगा आपका 642 आ जाएगा आपका अपॉन 2, और आपका डिवाइड करके आ जाएगा 21.5 सेंटीमीटर। आंसर आ गया इसका आपका हाइट, ये आ गया आपका फाइनल आंसर टॉय की हाइट। लो
कैलकुलेशन आप कैसे भी कर सकते हैं, कैलकुलेशन करने के बहुत सारे डिफरेंट वेज होते हैं, ठीक है। तो अपने जिसमें आपको जैसा को सही लगे, तो बस मेन ये है कि पहले पॉइंट हटा लिया करें, नीचे ज़ीरो बढ़ा लो, वो फिर आसान पड़ता है। तो यहाँ से इसको ऐड किया, यहाँ पे ये कट रहा है अभी तुम्हारा, एक बार ये भी काट दो, 2 से 2 आएगा और ये 11 जा गया, नीचे भी 2, नीचे सबको ऐड करके सब ये आ गया आपका। इसको ये 275 आया, इसको करके 154 आया, और में 2 इन ऐड करके ये आया, डिवाइड करके ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ओके चिल्ड्रन, आई होप क्वेश्चन नंबर 2 भी करा देते हैं। चलिए टाइम अभी है। ओके क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे अब आप। मेन आपका यही होता है कि इसमें आपको कई सारी चीज़ें मिक्स मिल जाती हैं, आपकी जो शेप होती है उस किसी को किसी में ज्वाइंट कर देता है, फिर आप उसको बस ये ध्यान रखना कि यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया नहीं लगेगा, क्योंकि ये आपस में ज्वाइंट हो गए हैं। ज्वाइंट हो गए तो कुछ बेस तो किसी का बेस फॉर्म तो किसी की बची नहीं ना, टोटल जो का टोटल लगाएं तो पूरा टॉय एक ही हो गया ना ऊपर से नीचे तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे बाप। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, चलिए बिटवीन है, ये रेज हो गया। आंसर 2 देखिए अब यहाँ पर क्वेश्चन को रीड करिए। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, रेशियो वाले क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं और ये लॉन्ग में आते हैं, ठीक है। अ राइट सर्कुलर, लॉन्ग में शॉर्ट में दोनों तरीके से आते हैं। अ राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड अ कोन, क्या दिया हुआ है अंडरलाइन करके चलें चीजों को जो दी हुई है आपके पास में। सिलेंडर है एंड कोन है, हैव इक्वल बेसिस एंड इक्वल हाइट। क्या बोल दिया, इसका बेस और हाइट कैसे हैं, इक्वल हैं। इफ देयर कर्व सरफेस एरिया आर इन द रेशियो, रेशियो कितना दिया है, किसका रेशियो है, हाइट का और इसका बेसिस यानी आर। शो दैट द रेशियो बिटवीन द, ये एरिया का रेशियो दिया आपको। इफ देयर कर्व सरफेस एरिया, किसका दे दिया रेशियो, कर्व सरफेस एरिया है किसका, सिलेंडर का और कोन का। तो आपको शो करना है, शो दैट द रेशियो बिटवीन रेडियस ऑफ देयर बेसिस ऑफ देयर हाइट इज 3:4। तो 3:4 आपको दिखाना है कि इनकी जो हाइट और रेशियो का रेशियो है वो 3:4 आएगा। चलिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको इनके फॉर्मूले लिखने हैं। आपको लेट कर लेना है कि लेट द रेडियस ऑफ द कोन इज आर एंड हाइट इज h। जो भी आपको दिया हुआ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप इस तरह से देख लेते हैं। लेट आर बी द, ब्लैक पेन से करते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। लेट आर बी द रेडियस let r be the radius of cylinder and cone, क्योंकि इक्वल है ना, क्या है, दोनों की रेडियस सेम होगी। क्वेश्चन में देके चला है कि इक्वल है रेडियस, देखो इक्वल बेसिस एंड इक्वल हाइट, हाइट भी इक्वल है दोनों की h और रेडियस भी दोनों की सेम है r। Let h be the height of cylinder and cone and cone। ठीक है, हमने लेट कर लिया है। आर हाइट, आर रेडियस है किसकी, सिलेंडर और कोन की, क्योंकि उसने पहले ही कहा कि दोनों की इक्वल है। एच है हाइट सिलेंडर और कोन की, दोनों की इक्वल है, उसने बोल के चला है क्वेश्चन में, ठीक है।
अब आपको पता है कि इसका कर्व सरफेस एरिया का रेशो देके चला है, ठीक है। ये आपका सिलेंडर का है और ये कोन का है, तो कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू रेशो कर लेते हैं, रेशो ऑफ दियर कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू क्या होता है 2πRH अपॉन πRL। πRL आपका कोन का होता है और 2πRH आपका सिलेंडर का होता है। क्या देके चला है 8/5। क्या देके चला है 8/5। सो दैट द रेशियो अब आपको दिखाना है कि इनकी रेडियस और हाइट का रेशियो 3/4 होगा। अब देखो यहाँ पे जो कट रहा है उसे काट दे रहे हैं। यहाँ पे पाई से पाई कट गया, आर से आर कट जाएगा, ठीक है। एल है ये आपका, तो आपके पास बचा इंप्लाइज दैट 2H/L इक्वल टू 8/5। अब यहाँ से 2 इधर पहुंच जाएगा, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पर आएगा 5, ये 2 से 2 4 आ जाएगा ना कट के, तो ये 5H हो जाएगा। 5H इक्वल टू 4L, ठीक है। ये कट जाता है ना, 2 नीचे पहुंच जाएगा तो 2 4 जा जाएगा। तो यहाँ पर रेशियो क्या निकला अब आपका आया यहाँ पर आपके पास L नहीं है। देखो सोचने वाली बात है, आपको L नहीं पता है तो L आपको फॉर्मूला पता है, लेकिन वैसे तो हम नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि कुछ गिवन ऐसा है नहीं। तो आपको पता है, यहाँ पे लिख देंगे 5H इक्वल टू 4√H² प्लस R²। यू नो कि L इक्वल टू होता है √H² प्लस R²। 5H एज इट इज और 4L की जगह हमने ये, क्योंकि हमें तो L चाहिए नहीं ना, हमें तो H और R में ही आंसर देना है। सो दैट आपको L को रिमूव करना पड़ेगा उसके फॉर्मूले से। तो अब यहां पर करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पे क्या होगा आपका 5, चलिए करके दिखा देते हैं, H² 4√H² प्लस R² का क्या होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग हो गई बोथ साइड की। यहाँ पे आ जाएगा 2 5 5 25 H² इक्वल टू 4 4 16 और रूट से रूट कैंसिल करके ये जो है ना H 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना इम्प्लाइज दैट 4। देखिए इनको कैसे कर सकते हैं, H² प्लस R² की पावर 1/2 का होल स्क्वायर। क्यों, इसका जब डबल करेंगे तो 4 जा 16 आ जाएगा, और जब इसके हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है। आपको पता है ना रूट में रूट के जो होता है 1/2 उसकी पावर होती है, तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा ओनली H² प्लस R²। ओके बच्चे, नेक्स्ट। अब तो ये इजी हो गया है, अब इसको आप ट्रांसपोजिंग करके सॉल्व कर लो। 25H², पहले 16 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, 16H² प्लस R16R²। H² को इधर भेज दो, 16H² को इसके पास भेज दो। 25H² माइनस 16H² इक्वल टू क्या बचा यहाँ पर, ये प्लस है, 16R² बचा। यहाँ पे क्या बचेंगे, फिर 25 में 16 जाएंगे तो आपके बचेंगे 9, तो 9H² इक्वल टू 16R²। तो अब आपको R को इधर ले आओ, 9 को इधर भेज दो, क्योंकि हमें रेशियो दिखाना है ना हाइट का और इसका रेडियस का एंड हाइट का दिखाना है 3/4। तो आप इसमें लेकर आएंगे, H हमारा ऊपर रहेगा और ये आपका नीचे रहेगा, तो H² अपॉन इसको उधर ले आओ R²
अपॉन, यस नीचे पहुंच गए ना इसके, इक्वल टू 9 इसके नीचे पहुंच जाएगा 16 अपॉन 9, h इसके नीचे, यस नहीं उल्टा हो गया थोड़ा, यस 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 यस, देखिए इधर 9 अपॉन ये आएगा 16, चलिए ठीक है। देखिए h 9h स्क्वायर को 16 r स्क्वायर, तो मैं रेशियो निकालना है रेडियस और हाइट के बीच में, तो रेडियस h नीचे पहुंच जाएगा इसके और ये 16 9 के नीचे आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, पता है ना जब मल्टीप्लाई होते हैं तो नीचे आ जाते हैं वेरी कांस्टेंट। तो अब इसका रूट, ये जो स्क्वायर है ये दूसरी साइड जाके रूट में चेंज हो जाता है, ये भी आपको पता होगा, क्लास 8 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो 9 अपॉन 16 का बन जाएगा ये रूट, क्योंकि स्क्वायर इधर जाके 1/2 बन जाता है ना, तो 1/2 रूट के इक्वल होता है, तो इसका निकाल दो बस, रूट निकाल के r अपॉन h आ जाएगा आपका 3, 9 का रूट 3 ही होता है और 16 रूट होता है आपका 4, स्क्वायर रूट क्या होता है 16 का 4, तो ये आपका रेशियो निकल गया, आ गया 3:4 हमने शो कर दिया, implies that r ratio h equal to 3:4, hence proved। ओके बच्चों, सो इसी तरह की क्लासेस मैं शुरू की हैं आपके लिए क्विक रिवीजन वाली, तो आपको अगर क्लास पसंद आई है तो आप मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। थैंक यू, बाय बाय।